ब्रह्म विद्या पर विचार चला हुआ है। कल की चर्चा में बताया गया था कि मन जो है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण की वृत्ति होने से ये चारों ही परिचिन्न असत जड़ दुख रूप है, अनात्मा है। और अनात्मा होने से परिचिन्न असत जड़ दुख रूप है। अब न तो अंतःकरण के साथ आचार्य कहते हैं तेरा हंता रूप संबंध है और न ही ममता रूप संबंध है। तेरा जब इनके साथ कोई संबंध नहीं तो इन अंतःकरण के जो धर्म हैं वो तेरे को स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसा है शिष्य, तू निश्चय कर। अब आगे क्या है? ज्ञानेंद्रियां, ये भी 5 सूक्ष्म भूतों की सत्वंश से बनी है। इसके विषय में भी कल आपके सामने चर्चा रखी गई थी। ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना घ्राण और इनके काम और इनके देवता बताए। अब आगे है कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों का भी कल चर्चा की गई थी। कर्म इंद्रियों पर भी कल विचार हुआ था कि वाक का काम बोलना, देवता अग्नि, और ये वाणी क्या करती है? किसी के हृदय को, वाणी तो हृदय को जलाती है और वाणी ही हृदय को शांत करती है। दोनों शक्ति है वाणी में, इसलिए बहुत सोच के विचार के बोलना चाहिए, सत्य प्रिय हितकर बोलना चाहिए। ऐसा शास्त्र और आचार्य हमको संकेत देते हैं। और आगे है पाणी माने हाथ। हाथ का काम है लेना देना, पकड़ना छोड़ना, सारे घर के कार्य करना। अब इसका देवता कौन है? इंद्र। जैसे इंद्र बारिश करके सबको संतृप्त करता है, ऐसे ही मानव हाथ के द्वारा दे करके जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करता है। इसलिए हाथ का देवता इंद्र बताया। पैर का काम क्या है? चलना। और इसका देवता कौन बताया? उपेंद्र। जैसे भगवान बावन ने बलि के यहाँ 3 पैंड में सारी पृथ्वी नाप ली थी, ऐसे ही व्यक्ति पैरों के द्वारा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। इसलिए पाद का देवता उपेंद्र बताया। उपस्थ का काम मूत्र त्याग और देवता प्रजापति। और पायु का काम मल त्यागना, देवता यम। जैसे यम का वासा नरक में है, ऐसे ही पायु इंद्रिय में क्या है? मल स्थित रहता है, इसलिए पायु का देवता यम कहा। अब आगे 5 प्राण हैं। अब ये इंद्रियां क्या है? इंद्रियां भी क्या है? परिचिन्न असत जड़ दुख रूप है। क्यों है इंद्रिया? इंद्रियां क्या है? अनात्मा, आत्मा नहीं है। परंतु इंद्रियवादी कहता है इंद्रियां आत्मा है और हंता प्रतीति का विषय होने से आत्मवत। इसके पास तो एक ही युक्ति है, क्योंकि ये कहता है इंद्रियों में हंता घटती है, इसलिए इंद्रियां ही आत्मा है। परंतु इंद्रियों में हंता नहीं घटती। मैं आँख कोई नहीं कहता, एक बालक भी नहीं कहता। उसको भी कहोगे, बोलेगे मैं तू आँख, बोले नहीं मेरी आँख। इतना विवेक उसमें भी है। परंतु इसके धर्मों में हंता घटती है। मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, धर्मों के साथ मिलके तो बोलता है कि मैंने मेरे कान से सुना, मैंने मेरी आँखों से देखा। परंतु ये नहीं कहता कि मैं कान ने सुना अथवा मैं आँख ने देखा, ऐसा नहीं कहता। तो धर्मों में हंता होती है, धर्मी में हंता नहीं होती। इसलिए इंद्रियां क्या है? ममता प्रतीति का विषय होने से सदनवत। इंद्रिय अनात्मा और जड़त्वात् पत्थरवत। इंद्रियां जड़ है कि चेतन है? जड़ है। यही इंद्रियां तो होती है मुर्दे के भी, पर वहाँ कोई काम होता है क्या इंद्रियों से? बोल के तो रहते ही हैं मुर्दे के भी।
परंतु वहाँ सचेष्टता नहीं रहती। तो इससे सिद्ध हो गया कि इंद्रियां क्या है, जड़। और सुषुप्ति में प्रत्यक्ष जड़ है कि नहीं? वहाँ कुछ कार्य होता है क्या? नहीं होता। और इंद्रियां अनात्मा, पांच सूक्ष्म भूतों का कार्य होने से घटवत, जैसे मट्टी का कार्य घड़ा है, ऐसे ही इंद्रियां 5 सूक्ष्म भूतों के सतो और रजो अंश का कार्य है। परंतु आत्मा तो किसी का कार्य नहीं है और न ही आत्मा किसी का कारण है, कारण कार्य भाव से रहता। अब इंद्रिय अनात्मा जड़त्वात् पत्थरवत बताया। अब देखो इंद्रियां कितनी है? 10 और आत्मा है 1। यदि इंद्रियों को आत्मा मानेंगे तो फिर 10 आत्मा हो जाएंगे। तो कोई आत्मा किधर खींचेगा, कोई आत्मा किधर खींचेगा, शरीर की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। जैसे एक केले के वृक्ष के 10 हाथी लग जाएं तो उसके ऊपल का भी कहीं पता नहीं लगेगा कहाँ जाएगी। एक ही हाथी काफ़ी है वृक्ष को उखाड़ने के लिए, और जहाँ 10 लग जाएं वहाँ फिर बात ही मत पूछो। तो ऐसे ही यदि इंद्रियों को आत्मा मानते हैं तो फिर 10 आत्मा हो जाएंगे, तो सिद्धांत तो सारा खत्म हो जाएगा, सिद्धांत के साथ हानि होगी। इसलिए शास्त्र कहता है आत्मा एक है, एको देवा सर्वभूत अंतरात्मा, ऐसा श्रुति भगवती का कथन है। अब इंद्रियां जो है ये अनात्मा होने से क्या है, परिचिन्न, और इंद्रिया अनात्मा करणत्वात् कुठारवत। इंद्रिया अनात्मा है साधन होने से, जैसे बढ़ई का साधन क्या है, आरा, तेषा, रंदा, बशुला आदि साधन होते ना बढ़ई के, ऐसे ही आत्मा रूपी बढ़ई के ये साधन है इंद्रिया, कोई बोलने का, कोई देखने का, कोई सुनने का, तो ये साधन है, आत्मा नहीं है। बढ़ई औजार थोड़ा ही बन जाता है, औजार से अलग रहता है। ऐसे ही इंद्रियों से आत्मा अलग है। अब तो फिर शंका ये होती है कि फिर तो आत्मा इनके अधीन हो गया। ऐसा नहीं है, आत्मा इंद्रियों के अधीन नहीं हुआ। मन इंद्रियां आत्मा की सत्ता से काम करते हैं। तो एक तो उदाहरण महापुरुषों ने, आचार्यों ने ये दिया कि जैसे राजा अपने महल में बैठा हुआ संपूर्ण राज कार्य को जानता है, परंतु मंत्री आदिकों की मौजूदगी के बिना कह नहीं सकता, क्योंकि शिष्य ने शंका की कि हे भगवान, यदि ऐसी बात है तो फिर तो सुषुप्ति में जब आत्मा रहता है तो उसी समय सुख और बेखबरी को क्यों नहीं बताता। तो बोले भाई उस समय औजार नहीं है। बढ़ई आता अपने यहाँ तो उसको कहते हैं भैया एक कांटी ठोक दे, चाहे एक ठोक कुछ खोल दे, कहेगा भाई मैं अभी औजार लेके नहीं आया, औजार लेके आऊँगा तब करूँगा, कहता ना। तो ऐसे ही आत्मा के औजार वहाँ लीन पड़े हैं तो वो कैसे करेगा। तो बोले जब जागृत रूपी सभा लगती है तब ये सब जब साधन होते हैं तब ये बोलने का, देखने का सारा काम करते हैं। राजा मंत्री आदिकों की मौजूदगी के बिना कुछ अपने बात स्पष्ट नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से आत्मा भी वहाँ रहता है परंतु इंद्रियों के बिना कुछ कर नहीं सकता। जागृत में जब 14 त्रिपुटी सामने आती है तब वो व्यवहार बनता है। तो बोले फिर तो आत्मा मन इंद्रियों के अधीन हो गया, कि मन इंद्रियों के बिना जब कुछ कर नहीं सकता तो पराधीन हो गया। फिर बोले ऐसी बात नहीं। जैसे एक राजा के, एक धनी के खूब बड़ा बंगला है और उसमें उसने एक जगह बना रखी है जहाँ पर रथ को रखता है और रथ वाहक भी रहता है, घोड़े अपने स्थान पर रहते हैं। और मालिक ने रथवाहक को आज्ञा दी कि भाई रथ तैयार करके लाओ। अब वो घोड़ा और रथ को तैयार करके ले आया।
मालिक सैर करने जाता है और आने के बाद मालिक अपने बंगले में चला जाता है और रथवाहक रथ और घोड़े अपने अपने स्थान में रहते हैं, तो क्या कहोगे कि मालिक रथवाहक के अधीन है? ऐसा नहीं, मालिक के धन से ही वो सब सामग्री बनी है, जब चाहे तब मालिक रथवाहक को हटा सकता है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जैसे मालिक रथवाहक के अधीन नहीं, रथ चलाने वाले के, रथी है वो, स्वामी है उसका, उसके अधीन है सारा साजवाज, ऐसे ही आत्मा मन इंद्रियों के अधीन नहीं है। मन इंद्रियां आत्मा की सत्ता से सारा कारोबार करते हैं। तो ये इंद्रियां क्या है? अनात्मा है, आत्मा नहीं। और इंद्रिय अनात्मा होने से क्या है? परिचिन्न असत जड़ दुख रूप है। परिचिन्न क्यों है? एक देशी होने से, कान आँख में नहीं, आँख नाक में नहीं, ऐसे अपनी अपनी जगह पर है ये, इसलिए एक देशी होने से परिचिन्न है। परंतु आत्मा ऐसा नहीं, जितना ये कान में व्यापक है इतना ही आँख में भी है। तब बोलते हैं कि पहले तो भाई मेरे को बहुत अच्छा सुनाई देता था, अब तो मैं बहरा हो गया, अभी तो मेरे को कम सुनता है। तो ये कौन सिद्ध करता है? आत्मा ही सिद्ध करता है। तो इसलिए आत्मा सब में व्यापक है और सत्य है। ये इंद्रियां तो एक रस नहीं रहती, ये तो भावाभाव वाली है। परंतु आत्मा जो तेज सुनने के समय, तेज देखने के समय विद्यमान था, वही का वही कम सुनने और बहरा हो जाने के समय भी विद्यमान है और सिद्ध करता है। इसलिए इंद्रियां असत्य है और आत्मा सत्य है। और इंद्रियां एक दूसरे को नहीं जानती। आँख कान को नहीं जानता, कान त्वचा को नहीं जानता, त्वचा घ्राण को नहीं जानती एक दूसरे को, और अपने आप को भी नहीं जानते। इसलिए ये क्या है? परस्पर जड़ हैं और व्यभिचारी हैं। परंतु आत्मा सबको जानने वाला स्वयं प्रकाश चेतन है। और इंद्रियां दुख रूप भी है। बोले महाराज यहाँ तक तो बात समझ में आ गई कि भाई चलो मान लिया कि इंद्रियां एक देशी होने से परिचिन है, एक रस भी नहीं रहती इसलिए असत्य है, और ठीक है जानना भी इनमें नहीं है इसलिए जड़ है। परंतु हमारा दुख रूप कैसे है? इंद्रियों के बिना तो व्यवहार नहीं होता, तो दुख रूप कैसे है? अब देखो कैसे दुख रूप है ये बताते हैं। श्रोत्रेंद्रिय दुख रूप कैसे है? जब कोई चुभती बात कह देता है तो फिर मन में तकलीफ होती है। कहते इससे तो मैं बहरा रहता तो ही ठीक था, तो कम से कम ये बात तो नहीं सुननी पड़ती। अथवा तो सुनने के लिए लालायित रहते हैं कि कब मुन्ना मम्मी मम्मी बोल के बुलाए, कब पोता दादी को आदि बोले, तो मन लालायित रहता है सुनने के लिए। अनुकूल शब्द सुनने के लिए लालायित रहता है, और प्रतिकूल शब्द जब सुनता है तब दुखी होता है। बोले इससे तो मैं बहरा ही रहता तो अच्छा था, तो दुख रूप हुई ना। और नेत्र इंद्रिय धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने आए थे वेद व्यास जी, तो उसने कहा मैं अब दिव्य दृष्टि लेके पुत्रों का मरण थोड़ी देखूं, तो आंखें दुख रूप है ना। बोला आज देख नहीं रहा हूँ, कान नहीं होते तो सुनता भी नहीं, ऐसा उसने उस समय कहा। तो इसलिए इंद्रियां क्या है भाई? दुख रूप है। एक इंद्रिय का निर्णय करने से सबका निर्णय हो जाता है। वाणी दुख रूप कैसे? किसी को कटु शब्द कह दो तो दुख रूप है कि नहीं? तो ऐसे सब इंद्रियां दुख रूप है। तो ये अनात्मा होने से परिचिन्न असत जड़ दुख रूप है। और आत्मा क्या है? व्यापक सच्चित आनंद स्वरूप है। ऐसा आचार्य साधक को निश्चय कराते हैं। अब आगे क्या है? 5 प्राण हैं। 5 प्राणों की उत्पत्ति किससे हुई है? 5 सूक्ष्म भूतों की रजो अंश से हुई है।
अब प्राणों में क्या है? क्रिया है। प्राण, उदान, व्यान, समान और अपान। प्राणों का काम है भूख प्यास लगना और निवास इसका है हृदय में। जब भूख प्यास लगती है तो हृदय में ही क्या होती है? छटपटी होती है। कहते हैं मेरा कलेजा टूट रहा है भूख से, ऐसा कहते हैं। तो प्राण का निवास हृदय में है और उदान का निवास कंठ में। उदान का काम है ग्रास को नीचे ढकेलना। कहते हैं आज तो मेरे गले से ग्रास नीचे ही नहीं उतर रहा, ऐसा कहते हैं। तो उदान का काम है ग्रास को नीचे ढकेलना और निवास है इसका कंठ में। व्यान का काम है, सामान का काम है आहार को हजम करना और निवास है इसका नाभि में। और व्यान का काम है समूची नाड़ियों में रस पहुंचाना और निवास इसका है समूचे शरीर में। और अपान का काम है मल को नीचे ढकेलना, निवास है इसका वायु की सेवन में। अब ये प्राण में क्या है? एक है कि पांच है? एक ही प्राण वायु के स्थान भेद और क्रिया भेद से 5 नाम रखे गए। जैसे एक कारखाने में 5 मशीनें होती है, वो अलग अलग काम करने से अलग अलग उनका नाम है और अलग अलग ही उनके स्थान हैं और अलग अलग काम है, इसलिए। पर लोहा सब में क्या है? एक है। ऐसे ही प्राण वायु तो एक ही है पर अलग अलग काम करने से और स्थान भेद और अलग अलग इनका स्थान है और अलग अलग इनकी क्रिया है। तो स्थान भेद और क्रिया भेद से 5 नाम पड़े। अब प्राणवादी कहता है कि प्राण ही आत्मा है। 5 उपप्राण भी हैं, नाग, कूर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय। नाग वायु जो है वो उद्गार का हेतु जो वायु है उसको कहते हैं नाग, ये उपप्राण माने गए। और नाग कूर्म जो पलक झपकती है ये काम कूर्म वायु करती है। नाग कूर्म। क्रिकल छींक का जो हेतु है उसको क्रिकल वायु कहते हैं। और देवदत्त जो है वो जवाई का हेतु, वो वासी जो आती है ये काम देवदत्त वायु करता है। और धनंजय वायु जो है वो शरीर को फुलाता है। ये 5 उपप्राण बताए। अब जो है प्राणवादी प्राण को आत्मा कहता है। अब प्राणवादी जो है ना वो आपके ही उपनिषद का सूत्र लेकर के और आपकी बात को काट रहा है। बोले भाई आपने उपनिषद में पढ़ा है, आपके उपनिषद में आता है कि भाई जो सर्वश्रेष्ठ है, जिसके नहीं रहने से शरीर गिर जाए वही आत्मा होता है। तो आप तो ये मानते हो ना कि प्राण के नहीं रहने से शरीर नहीं रहता, क्योंकि उपनिषद में गाथा आती है एक बार परस्पर और तत्वों का आपस में विवाद हुआ। वो कहने लगा मैं बड़ा हूँ, वो कहने लगा मैं बड़ा हूँ। आपस में विवाद होते होते ये फैसला कहाँ पहुँचा? ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भाई क्या बात है? बोले ऐसी ऐसी बात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई हम जो है ना पहले हमको लिख के दे दो कि जो फैसला हम करेंगे वो मंजूर है। बोला ठीक है। अब लिखवा लिया ब्रह्मा जी ने और तब ब्रह्मा जी ने कहा बोले एक काम करो, एक एक करके सब निकलो शरीर से और जिसके निकलने से शरीर गिर पड़े वही बड़ा है। अब ये फैसला सबको मंजूर हुआ और ब्रह्मा जी ने तो लिखा लिया था पहले, अब तो इनकार कर नहीं सकते, लिखतम पढ़तम हो गया अब तो। हाँ? तो मानना पड़ा इस फैसले को। अब एक एक करके सारी शक्तियाँ निकली शरीर से, परंतु शरीर गिरा नहीं। आँख के बिना भी जिंदा रहा, कान के बिना भी जिंदा रहा। कोई भी इंद्रिय के गिरने से, शक्ति के निकलने से और शरीर गिरा नहीं।
जब प्राण निकलने को तैयार हुए तो शरीर गिरने लगा। तब सबने कहा कि नहीं भाई, आप ही हम सब में बड़े हो। तो इस प्रकार से प्राणवादी कहता है कि आपकी युक्ति से भी प्राण ही आत्मा सिद्ध होते हैं, और प्राण क्या है, ममता प्रतीति, अहंता प्रतीति का विषय है। प्राण आत्मा अहंता प्रतीति का विषय होने से आत्मवत। तो सिद्धांती कहता नहीं, प्राण अनात्मा ममता प्रतीति का विषय होने से सदनवत। प्राण जो है आत्मा नहीं है, अनात्मा है। क्योंकि मैं प्राण निकल जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं, मेरे प्राण निकल जाएं तो मैं सुखी हो जाऊं। इसलिए प्राणों में अहंता नहीं घटती। क्या घटती है भाई, ममता घटती है। और प्राण अनात्मा वायु विकारत्वात् क्षीरवत। जैसे दूध का विकार दही, विकार माने बदल जाना, जैसे दूध बदल के दही हो जाता है, ऐसे ही प्राण वायु का विकार है। परंतु आत्मा तो किसी का विकार नहीं है, आत्मा कभी बदलता नहीं, इसलिए प्राण आत्मा नहीं हो सकते। और प्राण अनात्मा जड़त्वात् पत्थरवत। सोवत में भूषण हरे जानत नाही कोय, प्राण हुए चैतन्य तो चोरे पकड़े सोए। प्राण यदि चेतन हो तो उस समय पकड़ना चाहिए। तो कोई शंका करता बोला आत्मा को पकड़ना चाहिए, तो आत्मा में तो पकड़ना छोड़ना है नहीं, आत्मा तो एक है। प्राण तो सुसुप्ति में रहते ही है, प्राण नहीं रहे तो कोई रखेगा ही नहीं शरीर को। तो कचरा तो खटा जाएगा 2 दिन, परंतु मुर्दा 1 दिन भी नहीं खटाता। तो इसलिए कहते हैं भाई, प्राण अनात्मा है, आत्मा नहीं। और प्राण जो है 21,600 श्वास रोज चलते हैं, परंतु आत्मा तो वो वेद विधि के अनुकूल वर्ते तो प्रति घंटे में 900 श्वास चलते हैं, और नहीं तो प्रतिकूल चले तो फिर तो श्वास जल्दी जल्दी चलते हैं। बोलत 12 चलत 18 सोवत जावत 30 64 मैथुन करत 64 चले क्यों न भजे जगदीश, ऐसा शास्त्रों का कथन है। तो बोले प्राण अनात्मा है, आत्मा नहीं। और प्राण जो है जड़त्वात् पत्थरवत, प्राण अनात्मा है जड़ होने से। प्राण 5 सूक्ष्म भूतों का कार्य है, इसलिए घटवत असत्य है। इसलिए प्राण किसी भी युक्ति से आत्मा सिद्ध नहीं होते। इसलिए प्राण जब अनात्मा है तो फिर क्या है, प्राण परिच्छिन्न असत जड़ और दुख रूप है। प्राण परिच्छिन्न है कैसे, प्राण हृदय देश में है, उदान कंठ देश में है, व्यान जो है समुच्चय शरीर में है, और ये क्या कहते हैं समान नाभि में है, और अपान पायु की सेवन में है। एक दूसरे की जगह न कोई एक दूसरा रहता है, और न ही एक दूसरे की क्रिया को कोई जानता है। इसलिए प्राण क्या है, अनात्मा, परिच्छिन्न होने से अनात्मा। और प्राण असत्य है। प्राण क्या है, क्षण क्षण में क्षीण होते हैं। 21,600 श्वास रोज चलते हैं, जाते हैं, आते हुए भी श्वास जा रहे हैं। यदि जाते नहीं तो फिर घटते नहीं। जैसे कोई वस्तु घट जाती तो हम बाजार से वापस मंगा लेते हैं तो वो बनी रहती है, परंतु प्राण तो जाते हुए आते हुए भी क्या है भाई, श्वास आते हुए भी जा रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसलिए बोले कि जाते हुए के साथ जाओगे तो बह जाओगे, परंतु रहने वाले के साथ रहोगे तो बहोगे नहीं। ऐसा शास्त्र और आचार्य संकेत देते हैं। अब प्राण क्या है, परिच्छिन्न असत जड़, न आपको जानते न किसी दूसरे को, इसलिए जड़ है। और प्राण दुख रूप है। बोले दुख रूप कैसे है, जब व्यक्ति खूब असाध्य रोग से पीड़ित हो जाता है तो क्या कहता है, हे भगवान अब तो तू मौत देते तो मैं सुखी हो जाऊं। तो प्राण से प्राण दुख रूप हुए ना।
तो प्राण आत्मा कैसे हो सकते हैं? सबका जानने वाला जो है वो आत्मा है। इससे क्या सिद्ध हुआ? सूक्ष्म शरीर के 19 तत्व एक भी आत्मा नहीं है, ये अनात्मा है। और इनमें जो आत्म बुद्धि कर ली अविवेक से, वही जीव को दुख देती है। आचार्य कहते हैं, हे साधक, इस उलट बुद्धि का परित्याग कर और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ निश्चय कर, तभी तेरा दुख का जो बंधन है वो छूटेगा। तो ये सब जो हैं किस लिए मिले थे? 19 तत्व सदुपयोग के लिए मिले थे, दुरुपयोग के लिए नहीं। इनका सदुपयोग क्या है और दुरुपयोग क्या है? इनको सतमार्ग में चलाना सदुपयोग है और इनको खुला छोड़ देना इनका दुरुपयोग है। दुरुपयोग से दुख होता है और सदुपयोग से सुख होता है। जैसे सीढ़ी किस लिए बनी है? ऊपर चढ़ के छत की खुली हवा लेने के लिए। और उस सीढ़ी से गिर के हम हाथ पांव तोड़ लें और कहें कि भाई सीढ़ी नहीं होती तो मैं क्यों गिरता, तो इसका तो कोई जवाब नहीं। यही 19 तत्व महापुरुषों के पास हैं और यही 19 तत्व अविवेकी के पास है। क्या कारण है? वो तो उन्हीं 19 तत्वों से अपना भी माने कल्याण कर लेते हैं और बाकी साधकों का भी कल्याण करते हैं। और अविवेकी क्या करते हैं? अपना भी पतन करते हैं और अपने समीप आने वालों को भी पतन के रास्ते में ले जाते हैं। तो इसलिए विवेक को आचार्य के द्वारा प्राप्त करके और हमेशा के लिए क्या निश्चय करें कि ये सूक्ष्म शरीर मैं नहीं और ये सूक्ष्म शरीर मेरा नहीं। सूक्ष्म शरीर मैं क्यों नहीं? कि मैं इसको जानने वाला हूँ। और सूक्ष्म शरीर किसका है? 5 सूक्ष्म भूतों की सतो रजो अंश का है, इसलिए मेरा नहीं। ये सूक्ष्म शरीर ही लोक प्रलोक में आता जाता है, मेरे में न तो आना है और न जाना है। ऐसा आचार्य कहते हैं कि शिष्य तो निश्चय कर। जब ऐसा निश्चय शिष्य के हृदय में होता है तभी शिष्य के संपूर्ण दुखों की निवृत्ति होती है। तो ये सूक्ष्म शरीर का विचार किया। इसके विचार से यही निर्णय निकला कि सूक्ष्म शरीर से विवेक के बाद अलग होता है क्या वे जीव? नहीं, पहले भी अलग ही है, पर पहले अपने आप को अलग मानता नहीं। और जब सतगुरु विवेक करा देते हैं तो अपने आप को अलग निश्चय कर लेता है, तो सदा सदा के लिए ये जीव सुखी हो जाता है। तो व्यष्टि सूक्ष्म शरीर पर विचार किया। अब इसको क्या बताया? पर्दा बताया। उत्पत्ति, व्यष्टि, पर्दा। पर्दा किसको कहते हैं? जो ढक ले। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर ने किसको ढक लिया? आत्मा को ढक लिया। कैसे ढक लिया? जैसे म्यान तलवार को ढक लेती है, जैसे केस सिर को ढक लेते हैं, जैसे कोष धन को ढक लेता है, ऐसे ही आत्मा को स्थूल और सूक्ष्म शरीर ने ढक लिया। ढकने का अर्थ क्या है? अर्थात स्थूल और सूक्ष्म शरीर के धर्मों को अपने में मानना ही ढका जाना है और इनसे अपने को अलग मानना ही पर्दे से रहित होना है। तो इसलिए जब तक सतगुरु की शरण में जीव नहीं आता तब तक ये पर्दा नहीं उतरता, और जब तक पर्दा नहीं उतरता तब तक अंदर की वस्तु हाथ नहीं आती। तो होते हुए भी पता नहीं रहने के कारण जीव परेशान रहता है। जब सतगुरु बता देते हैं तब जीव को समझ में आता। अब कहते हैं भाई राम को देखना चाहते हैं, पहले तो यही होता है कि भगवान दिखाए, परंतु देखने से काम नहीं बनेगा। आचार्य कहते हैं आप रोटी को देखते रहो, क्या आपका पेट भर जाएगा क्या? धनी को देखते देखते आप धनी बन जाओगे क्या? देखना अच्छा कि जानना अच्छा? जानना अच्छा।
देख तो रहे हैं हम, कोई फल है उसको देख रहे हैं, पर जानते नहीं तो खा लेंगे क्या? नहीं खाएंगे। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगपत जल की चिकनाई। एक बार एक व्यक्ति थर्ड क्लास में शेयर कर रहा था और गांधी जी भी थर्ड क्लास में शेयर करते थे। तो गांधी जी अपने सरल वेश में, साधारण वेश में रहते और वो व्यक्ति जा रहा था गांधी जी से ही मिलने, और गांधी जी उसके बगल में बैठे हैं और जय बापू की, जय गांधी की, जय बापू की, जय गांधी की खूब जोर जोर से नारा लगा रहा है। और गांधी जी को कहता है, ए बुड्ढे घसक, ए बुड्ढे घसक। अब नारा भी लगा रहा है जय बापू की, जय गांधी की, और उस गांधी जी को उनको कहता है, ए बुड्ढे घसक। अब करते करते जब सफ़र तय हुआ, कानपुर की जब स्टेशन आई और हजारों लोग गांधी जी के स्वागत में माला लिए खड़े गांधी जी को रिसीव करने आए, तो वो तो देख के बोले, आप ही बापू थे, मैंने तो आपको बहुत परेशान किया। अरे बोले कोई बात नहीं, स्तुति भी तो कर रहा था जय बापू की, जय गांधी की। हाँ, तो अब उसका काम कब बना भाई? 3 घंटे से वो गांधी जी के साथ था और गांधी जी की स्तुति भी कर रहा था, परंतु जाने बिना अपमानित भी कर रहा था। यही हाल जीव का है। जीव अपने आप को न जान के अटक गया, भटक गया, 84 में चक्र काटता है। पर जब जीव पर सतगुरु की कृपा होती है तो जीव को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तब ये जीव अपने आप की पहचान करके और सदा सदा के लिए दुख से छूट जाता है। सतगुरु के बिना जीव को कोई भी अपना स्वरूप नहीं बता सकता। इसलिए कहा है, गुरु चरणों में आकर वंदे, कर खुद की पहचान, मिले निज आत्म तत्व महान, मिले निज आत्म तत्व महान। गुरु चरणों में आकर वंदे, कर खुद की पहचान, मिले निज आत्म तत्व महान, मिले निज आत्म तत्व महान। जब सतगुरु की शरण में आवे, जब सतगुरु की शरण में आवे, ताप शोक से छुट्टी पावे, ताप शोक से छुट्टी पावे। 84 चक्कर मिट जावे, मिल जावे विश्राम, मिले आत्म तत्व महान, मिले निज आत्म तत्व महान। गुरु चरणों में आकर वंदे, कर खुद की पहचान, मिले निज आत्म तत्व महान, मिले निज आत्म तत्व महान। गुरुदेव भव सागर तारे, गुरुदेव भव सागर तारे, जन्म मरण की विपदा टारे, जन्म मरण की विपदा टारे। बन जाती सुंदर जीवन की बिगड़ी सारी शान, मिले निज आत्म तत्व महान, मिले निज आत्म तत्व महान। गुरु चरणों में आकर वंदे, कर खुद की पहचान, मिले निज आत्म तत्व महान,
जगावे, मन मंदिर में ज्योति जगावे। तिमिर हृदय का दूर हटावे, तिमिर हृदय का दूर हटावे। दीन भाव को दूर करे प्रभु, देकर सच्ची खान मिले। आत्म तत्व महान मिले निज, आत्म तत्व महान। गुरु चरणों में आकर वंदे, कर खुद की पहचान मिले निज, आत्म तत्व महान मिले निज, आत्म तत्व। भाग दौड़ सारी मिट जावे, भाग दौड़ सारी मिट जावे। निज स्वरूप का बोध जो पावे, निज स्वरूप का बोध जो पावे। नहीं रहता बाकी कुछ पाना, बन जावे सब काम मिले निज, आत्म तत्व महान मिले निज, आत्म तत्व महान। गुरु चरणों में आकर वंदे, कर खुद की पहचान मिले निज, आत्म तत्व महान मिले निज, आत्म तत्व महान। स्वामी चेतन सतगुरु के प्यारे, स्वामी चेतन सतगुरु के प्यारे। प्रभु मेरे त्रिभुवन के उजाले, प्रभु मेरे त्रिभुवन के उजाले। गुरुदेव के चरण कमल में शत शत करूं प्रणाम मिले निज, आत्म तत्व महान मिले निज, आत्म तत्व महान। गुरुदेव के चरण कमल में सद सद करूं प्रणाम मिले निज, आत्म तत्व महान मिले निज, आत्म तत्व महान। गुरु चरणों में आकर वंदे, कर खुद की पहचान मिले निज, आत्म तत्व महान मिले निज, आत्म तत्व महान मिले निज, आत्म तत्व महान। जब जीव सतगुरु की शरण में आता है, तब इस जीव को आचार्य अपने स्वरूप का बोध कराते हैं, तब जाके जीव की भटकना मिटती है। कैसे आचार्य के चरणों में साधक आके प्रार्थना करता है, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में रखेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो, सद्गुरुदेव महाराज की जय। हर हर महादेव। हमारे रामायण पाठ 6 अप्रैल से प्रारंभ होगा। प्रातःकाल 7:30 बजे से 9:30 या 10 जो भी बजे, और सायंकाल